नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुल मृण्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार, और इस अधिकार में 47 नंबर कलश पर अपनी चर्चा चल रही है। जो अब तक आश्रव और आत्मा में भेद ज्ञान कराया, उसी को और पुष्ट करने के लिए अमृतचंद आचार्य देव ने यहाँ पर इस कलश को लिखा है। क्या कहते हैं? पर परिणति को छोड़ता हुआ। छोड़ने का क्या काम है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो वो ये छोड़ने योग्य हैं, बस ऐसा जानता है, वो भी छूट जाते हैं। ज्ञान तो मात्र जानने का काम करता है, ये पर की परिणति है, मेरी परिणति नहीं। ऐसा जानता हुआ, इसका नाम है पर परिणति को छोड़ता हुआ। ज्ञान जानने के अलावा कुछ नहीं करता। तो छोड़ता हुआ क्यों लिखा है? कि आपको छोड़ना ही समझ में आएगा ना, इसलिए लिखा है। पर परिणति में मतलब कौन कौन शामिल हुआ यहाँ पर? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये सब पर परिणति हैं। इनको अपने से भिन्न जानता हुआ, भिन्न जाना मतलब छोड़ दिया। बस सिद्धांत में तो जानने का कार्य अकेला, जाना मतलब छोड़ दिया। और अकेली नास्ती नहीं, पर को भिन्न जाना। मैं अभेद गायक हूं, ऐसा जाना, शांति प्रकट हो गई, बस छूट गई पर परिणति, अज्ञानता छूट गई। पर परिणति छोड़ता हुआ मतलब अज्ञान, मोह, राग, द्वेष को छोड़ता हुआ। अज्ञान छूट गया, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अज्ञान छूट गया, भ्रम मिट गया। और जहाँ अज्ञान और भ्रम से होने वाले जो राग द्वेष थे, वे उत्पन्न नहीं हुए, तो वे भी छूट गए। समझ आ गई बात? ये पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। मतलब पहले भेद से, द्रव्य गुण पर्याय के भेद से, द्रव्य पर्याय के भेद से, लक्षण लक्ष्य के भेद से, ज्ञान ज्ञायक के भेद से वस्तु समझाई थी। बिना भेद के वस्तु समझाई नहीं जा सकती। इसलिए बोला जाता है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। इसका अर्थ है कि व्यवहार के बिना निश्चय हो नहीं सकता। कुछ करने का नाम व्यवहार नहीं है कि पूजा करे बिना निश्चय नहीं हो सकता, ऐसा करे का नाम नहीं। भेद से बताया और अभेद को जाना, सो व्यवहार के द्वारा निश्चय को बता दिया। तो भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। अब क्या तोड़ेगा? ज्ञान। अज्ञानता तोड़ दी, भेद की वस्तु भेद रूप होती है। ऐसा यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है। कल इसकी चर्चा हो गई थी, और नीचे बात चल रही है। अखंड मतलब गे ज्ञान में जो खंड खंड गे प्रतिभासित होते थे, अब ज्ञान में खंड खंड कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एक अखंड ज्ञान जानने में आ रहा है। हरी बात समझ में? ऐसा नीचे एग्जाम्पल क्या आया था? कल अपन ने एग्जाम्पल दिया था, बोलिए भाई साहब, क्या एग्जाम्पल दिया था? अखंड ज्ञान के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था?
बोलो। अखंड ज्ञान के लिए एग्जाम्पल दिया था, क्या क्या एग्जाम्पल दिया था अखंड ज्ञान के लिए? कि एक परात में पानी रखी है, एक बर्तन में पानी रखा है, ध्यान से सुनना, और उसको छत पर रखा और चांद सितारे सब झलक रहे हैं पानी में। तो बोलो, चांद सितारे झलकने से क्या पानी खंड खंड हो जाता है? खंड खंड रूप हो जाता है? वीडियो ऑफ कर लो मुन्ना भैया। खंड खंड हो जाता है? बोलो। तो कह रहे हैं वो खंड खंड नहीं होता, पानी अखंड है। पानी में हाथ डाल के देखोगे तो पानी में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ इस ज्ञान स्वभाव में कुछ नहीं मिलेगा, न कोई द्रव्य कर्म है, न कोई भाव कर्म है, न शरीर है, न संयोग है। ज्ञान निखालिस प्योर ज्ञान है, प्योर ज्ञान, प्योर ज्ञान। इसका अर्थ है अखंड। अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष हृदय को प्राप्त हुआ है। कह रहे हैं जब ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है कि मैं अखंड हूं, तो उसमें कर्ता कर्म की भ्रांति क्यों रहेगी? और जहाँ कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं है वहाँ नए राग द्वेष नहीं है, और जहाँ नए राग द्वेष नहीं है तो वहाँ कर्म बंधन नहीं है। ये लगातार बात चल रही है। तो कह रहे हैं पौद्गलिक कर्म बंधन भी कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। अब नीचे बात आई, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से। बोलो, इस वाली बात के लिए कौन बताएगा? क्षयोपशम का निमित्त में क्या बात आई थी कल, और ज्ञेयों के निमित्त से क्या बात आई थी? शांतनु बोलो। यहाँ क्षयोपशम का निमित्त मतलब क्या? मंजू बहन जी, पीछे पीछे भूलने से थोड़ी काम बनेगा। ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आता है, ज्ञान में, सो वो ज्ञान की का उपादान, और उसमें निमित्त कौन है? ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम, अंतरंग निमित्त, और बाहर में वो ज्ञेय पर पदार्थ, दोनों का नाम लिया है, अंतरंग बहिरंग निमित्त। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे। दर्पण में कितने आकार प्रतिभासित हो रहे हैं? बोलो। अभी इसी एक दर्पण में कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं? सामने ही लगा है दर्पण। दर्पण में क्या दिख रहा है? मोबाइल दिख रहा है, स्टैंड दिख रहा है, चौकी दिख रही है, जिनवाणी दिख रही है, सोफा दिख रहा है ना? सब दिखाई दे रहा है। तो दर्पण खंड खंड हो गया। ये सारे झलकने पर भी पहली बात तो दर्पण में कुछ नहीं है। नंबर दूसरी बात, दर्पण इन सारे ज्ञेयों से शून्य है। विचार करो, इसको दृष्टांत समझ में आएगा, सिद्धांत पे अप्लाई करो। मेरे ज्ञान में कुछ नहीं है। कोई पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, ये सब ज्ञेयाकार बनते हैं, और ज्ञेयाकार बनने से कोई मेरा तेरा हो ही नहीं जाता। ज्ञान में क्या है? यहाँ पर एक जीव नामक वस्तु विराजमान है, दर्पण की भांति उसमें सब कुछ झलकता मात्र है। दर्पण की भांति यहाँ पर जीव वस्तु विराजमान है, उसमें बस सिर्फ सर्व ज्ञेय झलक रहे हैं अकॉर्डिंग टू ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम। उसमें कुछ नहीं आता जाता। तो जब मेरे में कुछ आता जाता नहीं है तो कोई कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं है और कोई राग द्वेष नहीं है। ज्ञान निश्चिंत निर्भर हो गया। समझ लो, यही धर्म है।
1 महीने बाद 10 लक्षण पर्व राज आ रहे हैं, आराधना करने के दिवस आ रहे हैं। अब समझ लो आराधना कैसे होती है। कुछ खा लेंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। अरे यहाँ तो स्वरूप समझना है कि मैं खा सकता नहीं, मैंने कभी कुछ खाया नहीं। बोलो तो आराधना होगी। कल अपनी चर्चा यहाँ तक हो गई थी। अब क्या कह रहे हैं कि मति ज्ञानादि जो अनेक भेद कहे थे। ज्ञान के कितने प्रकार का ज्ञान? तो कहेंगे 5 सम्यक ज्ञान और 3 कुज्ञान, तो 8 प्रकार का ज्ञान हो गया। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, केवल ज्ञान। 5 सम्यक रूप और 3 अज्ञान रूप, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ज्ञान कितने प्रकार के हो गए कि 8 प्रकार के। तो कह रहे हैं कि मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद कहे जाते थे, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ, ऐसे भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। उसका अर्थ कर रहे हैं ऊपर वाली बात चीज का, श्लोक में जो बात आई है। भेद के कथनों को कैसे तोड़ा? बोलो, भेद के कथनों को कैसे तोड़ा शांतनु? हाँ, मैं एक अभेद गायक हूँ। मैं एक अभेद गायक हूँ। मैं मति श्रुत ज्ञान पर्यारूप नहीं होता। मैं अगर मेरी पर्याय कहो ना, तो मेरी पर्याय तो उपयोग लक्षण मात्र है जो मुझे प्रसिद्ध कर दी है। ये मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल ज्ञान तो ये पर्याय के विशेष हैं, ये मेरी पर्याय नहीं। मति ज्ञान मुझे प्रसिद्ध नहीं करता, केवल ज्ञान भी मुझे प्रसिद्ध नहीं करता। अद्भुत बात है। उपयोग लक्षण मुझे प्रसिद्ध करता है, सो वो मेरी पर्याय है। और यहाँ तो कह रहे हैं मैं पर्याय मात्र से रहित अभेद अखंड परम निष्क्रिय पदार्थ हूँ, जिसमें कुछ स्वांग न दिखला है, जिसमें कुछ नहीं होता। वर्षों से दर्पण सामने लगा है, बोलो दर्पण में क्या हो रहा है? अनेक पदार्थ झलक रहे हैं, दर्पण में क्या हो रहा है? एज इट इज विराजमान है। न किसी से अच्छा होता, न किसी से बुरा होता, इसलिए वो किसी पर पदार्थ से न राग है न द्वेष है। राग द्वेष तो तब हो जब मैं किसी चीज से अच्छा बुरा होता हूँ। और कल्पना करो, मेरे में कुछ आता जाता नहीं है। इससे बड़ी बात ये है कि मैं किसी से अच्छा बुरा नहीं होता। किसी भी गे को जाना, अब खराब हो गए। किसी भी गे को जाना, अब अच्छा हो गया। शांति के काल में ये तत्व निर्णय पूर्वक जिसका ज्ञान शांत होता है, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी शांत रहता है। हरी बात समझ में? शांति के काल में तत्व ज्ञान करके ज्ञान निश्चिंत होता है, और फिर अशांति का काल आए तो वो तत्व निर्णय की रिकॉलिंग होती है। हरी बात समझ में? और जो शांति के काल में तत्व निर्णय नहीं करता, तो वो उस समय भी अशांत है, और प्रतिकूलताएं आएंगी तो अशांत रहेगा ही रहेगा। ये समझ लो। और जिस ज्ञान ने स्वभाव के आश्रय से सहजता नहीं सीखी, तो समझना उसका भविष्य अच्छा नहीं है। जिसका वर्तमान अच्छा है, उसका भविष्य अच्छा है। ज्ञान वही है जो आनंद को लेके प्रकट होता है। क्या बोला? ऐसा ज्ञान किस काम का? बोलो। सच्चा ज्ञान वही है जो आनंद को लेके प्रकट होता है। जो टेंशन को लेके प्रकट होता है वो कुज्ञान है। ये समझ रहे?
इसलिए यहाँ पर चर्चा चल रही है कि उस ज्ञान ने भेद के कथनों को तोड़ा और पर परिणति को छोड़ दिया। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, भूतकाल हो गया, अब नहीं होता। क्यों? उसने अपने को अखंड ज्ञान जाना है ना, कि वो पर क्या है, कि पर तो सब बाह्य पदार्थ है और वो पर मेरे ज्ञान में झलकते जरूर हैं, पर मैं पर रूप नहीं होता। देखो कलश नंबर, इसी समय सारजी में कलश नंबर 222 है। देखो कलश नंबर 222 222। तो कितनी गजब की बात लिखी है आचार्य भगवान ने। एक मिनट दिखा रहे हैं। इस कलश में आचार्य देव लिख रहे हैं कि ये जैसे चांदनी, ऐसा एग्जाम बता रहे हैं अभी। पेज नंबर पीछे, ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में थोड़ा एंड में है। 204। हाँ 224 कलश, पेज नंबर है 531 531। देखो आचार्य भगवान इसमें क्या कह रहे हैं। ज्ञेय पदार्थों से, देखो ऐसी ज्ञायक आत्मा की ऐसी अचिंत्य महिमा है कि इन ज्ञेय पदार्थों से किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान कभी भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जैसे दीपक प्रकाश पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। जैसे दीपक का क्या नेचर है कि सबको प्रकाशित करता। अब जिसको प्रकाशित किया तो वो दीपक विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। जैसे चांदनी विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। विक्रिया को प्राप्त नहीं होने का क्या अर्थ है कि वो पर को प्रकाशित तो करता है पर उसमें कुछ नहीं होता। ऐसे विचार करना यहाँ पर अपने बारे में, क्या कि मैंने पर को जाना तो है लेकिन मैं पर रूप नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि उससे मैं अच्छा बुरा नहीं हुआ। ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब मैं किसी से अच्छा बुरा नहीं हुआ तो फिर किसी से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। वो वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पर के निमित्त से राग आदि रूप परिणमित होता था, भूतकाल हो गया, अब उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। अर्थात पर के निमित्त से राग आदि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है इसलिए अत्यंत प्रचंड है। तीनों शब्द का खुलासा किया। 3 शब्द आए, अखंड, अत्यंत प्रचंड और पर परिणति को छोड़ता हुआ। अर्थात कुछ भी पर परिणति ज्ञान में जानने में आती है, मैं उस रूप नहीं होता, उससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती और निश्चिंत निर्वाह है। इसका अर्थ पर परिणति को छोड़ता हुआ। ज्ञान में बहुत सारे ज्ञेय झलकते हैं, वे ज्ञेय खंड खंड है लेकिन ज्ञानाकार अखंड है। ज्ञान में कोई ज्ञेयों के खंड नहीं है।
अब ये तो जैसे अपन कहते हैं ना, सामायिक करो सामायिक करो। अब इस कलश को लेके बैठ के अब करो सामायिक। ये सामायिक करने का कलश है। देखो खंड खंड ज्ञान में बन रहे हैं, मैं अखंड हूं कि नहीं। कोई भी ज्ञान में गे बन रहा है, अपन बैठ गए डमो अरहंताड़म डमो सिद्धाड़म। अब देखो विचार करो, ये ज्ञान में ये गे आकार बन रहे हैं, ये गे उत्पन्न हुआ, नाश हो गया। मैं तो सदा हूँ, अखंड हूँ, एक रूप रहता हूँ। और बहुत स्थूल उधर से भेद ज्ञान करो, अरे धन की प्राप्ति हुई, मेरे में क्या हुआ, तो राग नहीं हो रहा। धन चला गया, मेरे में क्या हुआ, ज्ञान तो ज्ञान ही है, सदा ज्ञान है। मेरे में क्या हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं सदा ज्ञान रूप रहता हूँ। अरे बात समझ में? बोलो कर्म का उदय आया, मेरे में क्या हुआ, मैं तो सदा एक रूप हूँ। ऐसी अद्भुत बात है। मतलब ये जो आपको समस्या है, मान लिया शरीर में कोई रोग आदि हो गया, अब उसका लक्ष्य करके तकलीफ हो रही है, ज्ञान विचार करता है। क्या विचार करता है कि ये तकलीफ मेरे में नहीं, उसका भी मुझे ज्ञान हो रहा है। बोलो मुनिराज के ऊपर सिर पर सिगड़ी जल रही है, मुनिराज को क्या हो रहा है, सिगड़ी जलने का ज्ञान हो रहा है। और मुनिराज क्या देख रहे हैं, पर परिणति को छोड़ता हुआ। और ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहा है, उससे मैं खंड खंड रूप नहीं होता, ऐसा अखंड। और ये छपक श्रेणी आरोहण, सिर पे सिगड़ी जलती रही और अनंत दशा प्रकट हो गई। अत्यंत प्रचंड ज्ञान, इसको कह रहे हैं बलशाली ज्ञान। समझ में आई बात? तीनों बातें घटित हो गई। अत्यंत बलशाली ज्ञान। और क्या हुआ, सिगड़ी जलने पर जो शरीर काला हो रहा था, धू करके जल रहा था, वो क्या हो गया, परम औदारिक हो गया। जितने काल के लिए अनंत दशा आई, हम कह रहे हैं अरे हमें तो सिर में दर्द हो रहा है, मंदिर नहीं जा पा रहे, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, हमारे सिर पर सिगड़ी जल रही है, और स्वभाव की सन्मुखता हुई, अत्यंत प्रचंड ज्ञान। और ये छपक श्रेणी आरोहण, ये जय जयनाथ परम गुरु, ये अनंत दशा और परम औदारिक शरीर, और देव रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, और ये अत्यंत प्रचंड ज्ञान। तो कोई ऐसा बोल सकता है अरे ये तो मुनि राजाओं को ही होता है। अरे चौथे गुण स्थानवर्ती देख लो, ज्ञानी धर्मात्मा, जंगल में निकालने पर सीता को अत्यंत प्रचंड ज्ञान, पर परिणति को छोड़ता हुआ, संयोग शरीर कर्म कषाय मेरा स्वरूप नहीं। लोक व्यवहार में कहा जाता है कि मैं महलों वाली, मैं रामचंद्र जी की पटरानी, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। मैं महल के खंड रूप ज्ञान से कभी खंड रूप नहीं हुआ, तब भी मैं अखंड ज्ञायक, और जंगल के ज्ञान से भी मैं खंड रूप नहीं होता, मैं अखंड ज्ञायक। ऐसा अत्यंत प्रचंड ज्ञान, नो कंप्लेंट एट ऑल, कोई किसी से कंप्लेन नहीं। बोलो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसी सतियां, ऐसे सेठ सुदर्शन, ऐसे कितने एग्जाम्पल है, प्रथमानियों पढ़ो। ये हैं सब ऐसे बलशाली ज्ञान। क्या बोल रहे हैं, ऐसा बलवान ज्ञान। कल शाम को भी चर्चा की, वीतरागता का क्या भाव है। वीतरागता मतलब क्या होती है, वीतरागता किसे कहें, वीतरागता। जब वीतरागता का भाव समझ में आएगा तो कषाय समझ में आएगी। वो उत्पन्न होती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये कषाय है, ये बंध का कारण है, इसका ज्ञान होना कितना आवश्यक है। तब समझ में आएगी कि वीतरागता किसे कहते हैं, और फिर तब ये समझ में आएगी कि हमारा ज्ञान
कषायों को वोट डालता है कि वीतरागता को वोट डालता है? भले माँ मंदिर में बोले उदक चंदन तंदुल पुष्प कई। वीतरागता मतलब शांतनु, जो जो सबको जानते हुए अप्रभावी रह सके और अप्रभावी रहकर सबको जान सके, उसका नाम है वीतरागता। ये है, ये गुण है, ये गुण। वीतरागता गुण है और कषाय अवगुण है, विकार है। एनी टाइप ऑफ कषाय विकार है, वो अवगुण है और वो बंध का हेतु है। जहां जितनी जिसको कषाय है वो बंध का ही हेतु है। और स्वभाव के आश्रय से जितनी वीतरागता प्रकट हुई है वो निर्बंध होने का हेतु है, वो दुखों से बचाने का हेतु है वीतरागता। विचार करो, बनारसी दास जी घर में चोर आ गए और पोटली रखवा रहे हैं चोरों के ऊपर। पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ अत्यंत प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। वो ज्ञान देख रहा है, ये तो सब गेय आकार है। कौन मेरा धन, कौन मेरे कपड़े, कौन मेरी पोटली। बोलो, आज की तारीख में तो पागल बोलेंगे ना ऐसे ऐसे लोगों को। और पुण्य पाप पे भरोसा नहीं। बोलो, पुण्य का उदय होए तो एक परमाणु मात्र इधर से उधर नहीं हो सकता संयोग का, और पाप का उदय हो तो बच नहीं सकता। तो ये सब यहाँ पुण्य पाप के उदय का खेल है कि किसी पर द्रव्य का खेल है। उनने बिगाड़ दिया, उनने सुधार दिया। अब जैसे रोड में जा रहे और रोड में जाते से ही अपन ने कुछ ऐसा देखा, कोई हिंसा कर रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, ऐसा देखा। देखते से क्या होएगा? ग्लानि उत्पन्न होगी। वो कितनी होगी, क्यों होगी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो मैटर नहीं है। आपको ये समझना आ जाए कि ये ग्लानि की उत्पत्ति, ये कषाय है, ये बंध का हेतु है। समझ में आई बात? और किसी को देखे, ओह कितनी सुंदर बिल्डिंग है, देखते से क्या हुआ? राग भाव उत्पन्न हुआ। तो ये क्या है? ये कषाय है, ये बंध का हेतु है। यहाँ पर कह रहे हैं पर परिणति को छोड़ता हुआ पर के निमित्त से अब राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता। बाहर में जो कुछ भी, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कर्म के अधीन व्यवस्था है। टोटल व्यवस्था कर्माधीन है। किसी में किसी की नहीं चलती, और जहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है वो कोइंसिडेंस है। दो यहाँ पर चाहत उत्पन्न हुई, और वहां पर परिणमन हुआ, तो ये कोइंसिडेंस है। आपके विकल्प से पर में कुछ होता ही नहीं। ऐसे निर्णय पूर्वक वो ज्ञान शांत है, उसको कह रहे हैं पर के निमित्त से राग आदि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इसलिए उसको अत्यंत प्रचंड कहा है। आप देख लो, आज दिन भर प्रैक्टिस करना, कुछ भी ज्ञान का 24 घंटे विषय बनता है। ज्ञान कभी गेयाकार से खाली नहीं होता, और जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जाएगी स्वभाव के आश्रय से, ज्ञान में गेयाकार और अधिक बनने लगेंगे। ज्ञान क्यों अधिक बनने लगेंगे? ज्ञान और सूक्ष्म तरीके से उसकी योग्यता डेवलप हो जाएगी, और सूक्ष्म तरीके से देखेगा स्व को, पर को, सबको। जो नहीं दिख रहा ना, वो दिखने लगेगा, और फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा। बीच में किसी को अवधि माना पर्याय ज्ञान आ सकते हैं, और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान में तो लोकालोक झलकेगा, तो झलकना तो बढ़ेगा,
और झलकन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि ये झलकन अच्छी है ये बुरी है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए 24 घंटे देखना कि किस किस को देख के 24 घंटे क्या भाव बन यहाँ पे आते हैं तुरंत, ये अच्छा ये बुरा। भोजन करने बैठे तो ये अरे मैं अनाहारी स्वरूप हूँ, ये पूरी भोजन की थाली ज्ञान में गेयाकार बन रही है, मेरे ज्ञान में न कोई रोटी है, न दाल है, न चावल है, न सब्जी है, न चटनी है, नथिंग। ये अखंड ज्ञान, जो अखंड ज्ञान उदय को प्राप्त होता है तो वो उसको पुद्गल का परिणमन देखता है। देखो घरों में भी शांति कैसे आती है, क्या देखेगा? दाल क्या है? पुद्गल का परिणमन। रोटी पुद्गल का परिणमन। किसने बनाई? कौन है उसका स्वामी? दाल रोटी सब्जी चावल का स्वामी कौन है? अरे बोलो, उसका कर्ता कौन है? पुद्गल। पुद्गल करता है उसका, उसका पुद्गल स्वामी है। अब ये क्या मैं स्वामी हूं, मैंने बनाई, अनंत पाप। और दूसरा कह रहा है आज अच्छी नहीं बनाई तो मैं भी अनंत पाप। बोलो, पता ही नहीं है ये पाप चल रहे हैं। ये तो स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगी। आज अच्छी नहीं बनाई, किसने बनाई आज? अनंत पाप चल रहा है। और जो स्वरूप को जानता है तो वो क्या देख रहा है? पुद्गल का परिणमन दिखाई दे रहा है। तो पर के निमित्त से वो राग रूप परिणमति नहीं होता, उसको पुद्गल का परिणमन देख रहा है, अपने को अनाहारी स्वरूप देख रहा है, शरीर की क्रिया जो हो रही है, भूख का जो परिणाम हो रहा है उसका भी ज्ञाता है। उसने सारी पर परिणति को छोड़ दिया, अर्थात किसी परिणति को निज रूप नहीं करता कि ये मैं हूं, ये मेरा परिणाम है, मैं खाता हूं कि मैं पीता हूं। इसलिए नवीन राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष मिट गए। अब देखो ये वाली बात, जैसे अभी समझो आपने आज से पहले कभी स्वाध्याय नहीं करी और ये वाली बात आज पहली बात सुन रहे कि अरे दाल चावल रोटी भात ये तो सब पुद्गल का परिणमन है, इसका स्वामी पुद्गल है। पुद्गल स्वतंत्र रूप से कर्ता होकर परिणमित होता है, जीव तो कर नहीं सकता। अब सोचना कि अब भोजन के लिए बैठे और अब ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और कोई चीज अच्छी लगी है ना, तो वो ज्ञान वहां से बैक साइड में से अलर्ट ज्ञान, अगर ये वाली बात आज पहली बार भी सुनी है तो वो ज्ञान आपको पीछे साइड से ब्लिंक करेगा, ब्लिंकिंग, मोबाइल में होती ना ब्लिंकिंग, ब्लिंक करेगा, अरे इसका करता तो कोई नहीं, क्यों कैसी बना दी? अरे तो पुद्गल का परिणमन है। सहज राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, और जो सुनेगा और छोड़ देगा, निर्णय नहीं करेगा, तो फिर वो सुनते सुनते भी झगड़ा करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्या बोला? ऐसे सब में लगाना है। पिताजी ने बोला कि जाओ बेटा दुकान पे बैठो, आज तुमने खराब कर दिया काम, आज तुम उसके लिए नहीं गए, क्या बोलते हैं उसको, तगादे से पैसे नहीं लाए। भैया वो सब उसका स्वामी पुद्गल है, वो सब कर्माधीन है, पुद्गल का परिणमन है, कोई किसी को नहीं लाता। लो बाप बेटा में शांति हो गई, स्वरूप समझ के होने योग्य हो रहा है, अयोग्य नहीं होता, इतना ही आना था, ऐसा ही आना था, सहजता है उसको देख के। और ये धन तो मेरे सुख का कारण नहीं, ये तो मूलभूत बात है। देख लो कितने धनी परिवार हैं, कितना सुख हो रहा है। ये निर्णय करने पड़ेंगे शांति के लिए। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता। इस प्रकार से जो जिसकी आचार्य भगवान कलश लिख रहे हैं, पर परिणति को छोड़ता हुआ, वेद के कथनों को तोड़ता हुआ अत्यंत प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। अब देखो आपका ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ कि नहीं। पर परिणति को पर परिणति देखो,
भेद को भेद देखो, भेद से अभेद का निर्णय करो, बस ऐसे परम बन जाएंगे, उत्तम क्षमा हो जाएगी। क्या बोला? जब राग द्वेष नहीं होंगे, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, स्वरूप नहीं जानते, घरों में थाली फेंक देते लोग, कैसा खाना बनाया, ये धड़ाम धड़ुम, बोलो पता ही नहीं है कुछ ABCD। और इस कषाय, अभी तो कषाय होनी चाहिए बस, इस कषाय का क्या फल आएगा? कहाँ चले जाओगे भैया? नरकों में डंडे पड़ेंगे, तिल तिल होएंगे देह के खंड, जिस देह को छाती से लगा के रखा है। फिर एक दिन नहीं पिटते वहां पे, 2 दिन नहीं, 1000 दिन नहीं, सागरों की आयु, एक एक क्षण शांति का नहीं है। बोलो इतनी अशांति चाहिए? कल्पना करो, कुछ भी वर्तमान में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, धन दौलत, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। सब भूतकाल में जो जो अपनी फैमिली से माइनस हो गए, उनके बारे में विचार करके देख लो। माँ पिताजी क्या ले गए? बच्चे ले गए, कच्चे ले गए, पैसा ले गए, कपड़े ले गए, क्या ले गए? कुछ नहीं ले गए। छूटा कि नहीं छूटा? निर्णय करो, सब छूट जाएगा। काय का अहंकार? काय का अहंकार? हम इतने धनवान हैं। कुछ नहीं, धन के 3 काम होते हैं, या तो विषय भोग होते हैं, तो विषय भोग से पाप बनता है, या फिर दया दान होता है, दया करो, दान करो, उससे पुण्य बनता है, या फिर इधर ही छूट जाता है, उसका यूज हो या मिस यूज हो। तुम्हारे काम तो आता नहीं है, 3 काम है, चौथा कोई काम ही नहीं है। बोलो, लेकिन ये तत्व ज्ञान किया है आपने, ये शून्य नहीं होता, कभी शून्य नहीं होता। ये तत्व ज्ञान के संस्कार यदि चले गए तो वे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तत्व ज्ञान के संस्कार अकेले कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बाकी कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और धन की कहानी भी विचित्र है। कैसी विचित्र है? कंजूसी कर करके, लोभ कर करके, छल कपट करते हुए वो जो धन इकट्ठा किया जाता है ना, तो वो तो पाप बंध का कारण होता है, फिर मल्टीप्लाई होके उदय में आता है। लेकिन जिस धन से 100 पर के कल्याण हेतु दया दान होता है, उस FD के बारे में किसी को पता नहीं है, वो मल्टीप्लाई होके उदय में आती है। ये जो तुम्हारी बैंक की FD है ना, वो तो 8 साल में, 7 साल में डबल होती है मुश्किल से, और सो भी वो कंपनी भाग जाए तो वो भी मूलधन भी चला जाए। बोलो किसकी चीज की गारंटी है? बाहर में तो कोई चीज की गारंटी नहीं है। और वो फलीभूत हो भी गई, अरे वो म्यूचुअल फंड लिया था और है ना 2 साल में 40% का फायदा हो गया, 50% का। बेटा फायदा हो गया, तुम रहोगे नहीं रहोगे गारंटी नहीं है। बोलो वो 2 साल बाद डबल हुआ, तुम रहोगे 2 साल तक, गारंटी है। लेकिन वो जो परिणाम है, उस परिणाम से जो बंध है, उसकी गारंटी है। ऐसे पाप परिणाम की भी गारंटी है, पुण्य परिणाम की भी गारंटी है, और भेद विज्ञान की तो परम गारंटी है। ऐसा क्यों बोला कि भेद ज्ञान की परम गारंटी है? इसलिए बोला कि जो पुण्य पाप का बंध भी हो जाता है ना, वो भी नवीन पाप से उनका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण वो भी चलता रहता है। लेकिन भेद विज्ञान में कुछ नहीं होता। एक बार स्वरूप जाना, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा वह, वो चलायमान नहीं होता, अचल रहता है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसा अद्भुत ये कलश है। कुछ भी ज्ञान में ज्ञेयकार बने, उनमें ये तीनों पॉइंट घटित करना, पर परिणति को छोड़ता हुआ।
ये तो पर पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं है। पर प्रणति को ये भेद रूप, ये ज्ञेयाकार है, ये ज्ञान नहीं है, अखंड ज्ञान का लक्ष्य। और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। आगे की गाथा आ रही है बहुत शानदार, उससे पूर्व अमृतचंद आचार्य भगवान ने ये कलश लिखा है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। कर्म बंध तो अज्ञानता से हुई, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। ये कितना सरल वाक्य है। कर्म बंधन कैसे होता है? अज्ञानता से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। क्या है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति? कौन बताएगा? बोलिए। मंजू बहन जी, रोमी, भाई साहब, बोलो आप लोगों से। ये और मैं ये मेरे हैं और हाँ। मैं इनसे अच्छा बुरा होता। ये क्या है कर्ता कर्म? संयोग कर्म करता है, मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ। बराबर ये मेरे कर्म। बराबर। भाई साहब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मतलब क्या? अग्नि तो कर्म की प्रवृत्ति मतलब ये है कि मैं उज्जवल कर्मों का या उज्जवल पदार्थों का मैं करता हूँ। कौन कौन से अन्य पदार्थों के ना कौन कौन से हैं पुद्गल पदार्थ? फॉर एग्जाम्पल आ जाएंगे, कभी तरफ भाव का दो तरफ से भी आ जाएंगे। हाँ ऐसा बोलो। क्या कि मैं पर मेरा है ऐसी अज्ञानता, हाँ, पर वर्णादि रागादि मेरे हैं ऐसी अज्ञानता, ये हो गई अज्ञानता। और फिर अज्ञानता से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? कि मैं इनका करता हूँ, ये मेरे हैं तो फिर मैं इनका करता हूँ, मैं इनको संभालता हूँ, मैं इनका मेंटेन करता हूँ, है ना? ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, मैं इनका करता हूँ। तो ये कह रहे हैं। और उससे क्या होता था? फिर उससे नवीन राग देश उत्पन्न होते थे, तो फिर राग देश होते थे तो कर्म बंधन होता था। तो मूलभूत बात क्या थी कर्म बंधन की? कि अज्ञानता, पर द्रव्य में अज्ञानता, कर्ता कर्म की भ्रांति। सो कह रहे हैं कर्म बंधन तो अज्ञानता से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। सो अब अज्ञानता मिट गई, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई। देखो अभी शरीर नहीं मिटा, अभी संयोग नहीं मिट गए। मान लिए समझो आज सम्यक दर्शन हुआ, आज होगा, पहली बार हुआ, तो फिर क्या हुआ? वो घर छोड़ के भाग जाएगा? अभी उन्हीं संयोगों में रह रहा है, लेकिन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई। मैं इनका स्वामी नहीं, ये कोई भी पर पदार्थ मेरे अनुसार नहीं, और मैं इनका करता नहीं, मैं इनका मेंटेन करने वाला नहीं। क्यों? मैं तो ध्रुव हूं, त्रिकाली हूं, जानने के अलावा क्या करता हूं? तो जब ऐसा जान लिया तो अब कोई राग द्वेष नहीं उत्पन्न हो रहा। पर के परिणमन को पर का परिणमन देख रहा है, अपने परिणमन को अपना परिणमन देख रहा है। तो कर्ता कर्म की होता हुआ परिणमन दिखाई दे रहा है पर का, बस। तो अब तो क्या कह रहे हैं? अब जब भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके, भेदभाव को, किस भेदभाव को? भेदभाव किसको? द्रव्य गुण पर्याय के भेद से समझ रहे थे, लक्षण लक्ष्य के भेद से वस्तु को समझ रहे थे, ज्ञान ज्ञायक के भेद से वस्तु को समझ रहे थे। उस भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके, मेरे में मति शुद्ध ज्ञान के भेद नहीं, मैं तो अभेद ज्ञायक हूँ, और ये जो भी पर परिणति है वो पर की परिणति है, मेरी नहीं। ऐसा करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ।
ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान ही सम्यक हुआ। ज्ञान में अब ज्ञान ही भाषित हो रहा है, ज्ञान में कोई ज्ञेयकार नहीं है ना। ऐसा एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। तब फिर अब बंद किस लिए होगा, काय के लिए होगा बंद? अब होगा ही नहीं। न पर पदार्थों में अज्ञानता है, न कोई कर्ता कर्म की भ्रांति है। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं पत्नी बच्चों को संभाल सकता हूँ, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। सबकी कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई। अब बंद क्यों होगा? अज्ञानता से बंद होता था, सो अज्ञानता मिट गई, अनंत बंद मिट गया। नहीं सुनो, वे चौथे गुण स्थानवर्ती युद्ध में दिखाई दे रहे हैं, वे चौथे गुण स्थानवर्ती विषय भोगों में दिखाई दे रहे हैं कि हाँ वो दिख रहे हैं, परंतु वे अपने को उनका स्वामी नहीं जानते। वो तो पूर्व का करंट रिलीज हो रहा है, बस सारी कषाय रिलीज होती चली जा रही है बस। वो तो अपने को एक अखंड ज्ञान देखते हैं बस। अब उनको बंद क्यों होगा? तो कहेंगे नहीं ही होगा। अब एक शब्द आया यहाँ पे, भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। कारक मतलब मैं पर का करता हूँ, ऐसा जो षट कारक कहते हैं ना, कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान अपादान, ये जो षट कारक हैं, सो कह रहे हैं कि भैया सब षट कारक अपने अपने में लगते हैं। देखो 2 मिनट में बात करके समाप्त करेंगे, शांतनु सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ पर ये उंगली हिल रही ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इन पुद्गल परमाणुओं के षट कारक न्यारे हैं। आन प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा, तो आन प्रदेशों के परिस्पंदन के षट कारक न्यारे हैं। और यहीं पे भाव उत्पन्न हुआ कि मैं समझाऊं, तो वो समझाने के भाव के षट कारक न्यारे हैं। सब न्यारे न्यारे हो रहे हैं षट कारक, कोई किसी के द्वारा नहीं हो रहा। यहाँ पे जो कर्म बंधन होना है, जो कर्म का उदय आके गिरना है, सो उदय वाले षट कारक अलग और बंध वाले षट कारक अलग। क्या बोला? अब सबसे महान बात पता क्या है? सबसे महान बात, अब जैसे ये भाषा वर्गणा है, तो भाषा वर्गणा के षट कारक अलग, होठ दंत तालु हिल रहे हैं, इनके षट कारक अलग, कर्म के उदय के षट कारक अलग। तो ये सब भिन्न भिन्न भेद रूप षट कारक काम कर रहे हैं। ये ज्ञान समझता नहीं है ना, तो ये समझता है मैं ही बोल रहा हूं, मैंने उंगली हिलाई, सो इसको अनंत पापी कहते हैं, क्योंकि ये अनंत पर पदार्थों का कर्ता बन रहा है ना, सो अनंत पाप है। वो अपने अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा को नहीं जानता, इसलिए वो अनंत की क्वांटिटी है, इस पाप की क्वांटिटी अनंत है। जैसे एक विष, एक वृक्ष बीज बो विष का, तो उसमें अनंत फल लगते हैं, ऐसा अनंत है वो। एक मुनिराज के गले में सर्प नहीं डाला, त्रिकालवर्ती अनंत मुनिराज की विराधना के फल में नरक गया। अद्भुत बात है। अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये जहां पर भी परिणमन 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 दिखाई दे रहा है, वहां सब जगह षट कारक लगते हैं, लेकिन मैं तो षट कारक की प्रक्रिया से पार हूं। मेरे में कभी कोई कार्य होता नहीं और न मैं किसी का कारण हूं, तो मेरे में कोई षट कारक लागू ही नहीं पड़ते। सो मैं कैसा हूं? परम निष्क्रिय, सर्व षट कारक की क्रिया से पार, परम निष्क्रिय, परिपूर्ण, अकृत्रिम, ऐसी वस्तु हूं। अकृत्रिम हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं और मैं किसी का करता नहीं, अकारण हूं। षट कारक मेरे में लागू ही नहीं पड़ते। क्या बोला? षट कारक मेरे में, जब मेरे में कुछ कार्य होता ही नहीं, तो फिर मेरे में कैसे षट कारक लागू पड़ेंगे? कार्य तो पर में इधर और में हो रहे हैं, पर्यायों में कार्य हो रहे हैं, और मैं पर्याय मात्र से रहित हूं। आगे बात समझ में?
ऐसा अद्भुत भेद विज्ञान का ये कलश था। सब लोग जब आपको फुर्सत मिले, सुबह शाम दोपहर रात, इस कलश का अगेन सामने जिनवाणी रख के स्वाध्याय करना गंभीरता से। आप सभी का अविनाशी कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। माता की जय जिनेंद्र सभी को।